हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाला हूं जो आज टेस्ट हो रहा है क्लास 10th का मैथ का, वो क्वेश्चन लेके आया हूं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तो थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 का कोटि कोण है। तो आप जानते हैं कि x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। कोटि हो जाएगा -4 और -4 जो है ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। तो एक का आंसर हो गया ए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या है। 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से पूछ रहा है। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 9 यानी √13। √13 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या है। दूरी सूत्र जानते हैं आप, होता है x2 - x1। तो हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस में 16 √20। √20 का मतलब होता है 2√5। 2√5 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि 3 का आंसर हो गया डी। ठीक है, 3 का ऑप्शन डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 जो है आपको बोल रहा है कि 3, 4 और 3, 8 इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है कि x1 + x2 और y1 + y2 को जोड़ के बटा में 2 दिया जाता है। तो 3 + 3 बटा में 2 और 4 + 8 बटा में 2 यानी कि 6/2। यहाँ हो जाएगा 12/2। ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। 3, 6 है। दोस्तों, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट बनाएगा उसको इसका नंबर मिलेगा ही। तीसरा 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि -3, -5 किस चतुर्थांश में है। तो दोनों माइनस वाला तृतीय चतुर्थांश में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर बोल रहा है कि किसी बिंदु की दूरी x अक्ष से क्या कहलाता है। तो कोई अगर अक्ष है तो x अक्ष से दूरी ना कोटि कहलाता है। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, 8 का बी हो जाएगा। 9 है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यदि उनकी संगत भुजा समानुपाती हो। तो इसका आंसर ना डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है इसके लिए। ठीक है। 10 नंबर सवाल है कि यदि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है तो इसीलिए उसका प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री का कोण होता है। वर्ग जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोण का वैल्यू 60 डिग्री का होता है। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या क्या है। अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त का परिमाप बताना है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r। ये दिया हुआ है 36, तो इसको पाई का मान रखेंगे 22/7r और प्लस में 2r अब बटा में 1 बराबर में लिखेंगे 36। यहाँ दोनों का एलसीएम 7 आएगा। यहाँ होगा 22r प्लस में 14r बराबर में 36। यहाँ होगा 36r बटा में 7 बराबर में 36। ये 36 से 36 कट गया, एक बार में क्रॉस गुना करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर जो कि बी नंबर में स्थित है, इसका बी आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 11 का आंसर बी हो गया। 12 नंबर सवाल कहता है कि दो समरूप त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दिया हुआ है 4:9। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका तो एक ट्रिक है कि अगर भुजा देके क्षेत्रफल पूछे ना तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 16:81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है और डी में स्थित है। 13 नंबर सवाल है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और एबीसी बीडी के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका आंसर 1:4 होगा। ठीक है, डी नंबर। 14 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की भुजा दी है, बताए कि कौन सा समकोण त्रिभुज है। इसका सब ऑप्शन गलत है। चारों ऑप्शन बनाइएगा ना तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्या रूल होता है कि जो सबसे लंबी भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, यानी वह जो होता है वह हाइपोटेनस होता है। इधर वाला लंब होता है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, नीचे वाला आधार होता है जिसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ जो जितना ऑप्शन दिया हुआ है पाइथागोरस का प्रमेय अगर देखा जाए तो होना चाहिए था कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, जो कि कोई ऑप्शन बनाइएगा तो नहीं आएगा। 14 क्वेश्चन ही गलत हो गया। 15 नंबर जो सवाल है बोल रहा है एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं।
बोल रहा है कि त्रिभुज में जो है ना वह बी कोण के बारे में हमसे पूछ रहा था। मान लीजिए हम इसी को बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। बोल रहा है कि ए बी 6√3 है, ये हो गया 6√3, ए सी 12 है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी 6 है, बी सी 6 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि एंगल बी कौन कितना डिग्री का कोण बनाए। अगर यह पाइथागोरस प्रमेय को अगर फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। यहाँ 12 का स्क्वायर, यहाँ होगा 6√3 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ 6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, इसका स्क्वायर कीजिएगा ना तो 108 आ जाएगा, और इसका कीजिएगा तो 36 आएगा। 144 है बराबर में 144, यानी पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, यानी एंगल बी जो होगा वह 90 डिग्री का कोण होगा। और आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि त्रिभुज एबीसी का एक कोण 120 डिग्री है, तो कौन सा त्रिभुज होगा। तो जिस कोण का कोई भी एक कोण, यानी कोई त्रिभुज है उसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण, यानी कि सी होगा। 17 नंबर सवाल देखा जाए। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है जिसका नाम दिया है ए बी सी, और बी सी समानांतर डी ई दिए हुए है ना। उसके बाद बोलता है कि डी इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दिया हुआ है डी, और ए बी ए ई बराबर ई सी है। तब ध्यान दीजिए मध्य बिंदु है ना, तो ये आधा होगा, ये वो आधा होगा। आपसे ये पूरा पूछ रहा है तो ये एक हो जाएगा, है ना। तो इसका सी नंबर आंसर होगा। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होता है समकोण होगा। ठीक है, तो प्रमेय है, आप याद रखिएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो इसको निकालने का चीज है, अगर परिधि दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, ये दिया हुआ है 4 पाई। एक और दिया हुआ है इसके बगल में 8 पाई, इसको भी लिखेंगे 2 पाई आर बराबर में 8 पाई। यहाँ जो है पाई से पाई काट दीजिए और इससे इसको 2 बार में काट दीजिए, यानी आर का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ भी पाई से पाई काट दीजिए, इससे इसको 4 बार में काट दीजिए, आर का वैल्यू 4 आ गया। अब बोला है ना कि इसका क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तब कितना गुना हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आर के जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई आ जाएगा। इसका बात किया जाए तो यह आ जाएगा आपका कितना, ये 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 पाई, पाई से पाई फिर कट गया, इसे एक बार में ही 4 बार में पूछा था कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। डी नंबर इसका क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंदर आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके वृत्त के अंदर ना आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको बनाइएगा, लंबा बनेगा, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। एच ऊंचाई और आर त्रिज्या वाले शंकु के तिरछी ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना हो ना, तो तिर्यक ऊंचाई जो होता है ना पाइथागोरस प्रमेय को ही फॉलो करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर माइनस में एच का स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर 22 की बात किया जाए, 22 नंबर है, दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4:1, 4:1। आपसे पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का मतलब है कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 4 है, वही पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 1 है। पाई से पाई कट गया, आर का वैल्यू इसमें 2 आएगा, इसमें आर का वैल्यू 1 आएगा, तो 2:1 हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है ना 19% घट जाता है। ठीक है। 24 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी गोले की व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोला है, गोला, यह रहा गोला, गोला का व्यास दिल है 6, तो इसकी त्रिज्या की बात करेंगे ना तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको पिघलाकर ना 2 mm व्यास वाला एक तार में बदलना है, 2 mm व्यास वाला एक तार में बदलना है। चलिए इधर देख लेते हैं, 2 mm व्यास वाला एक तार में बदलना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका व्यास पूरा अगर 6 है तो उसका भी अगर व्यास देखा जाए तो उसका 1 mm हो जाएगा। तो हमको ना छोटा सा बनाना है 1 mm का, कितना बनेगा। तो देखिए पहले तो यह सेंटीमीटर में है तो इसको mm में चेंज करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, तो 3 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 30 mm। अब 30 mm हो गया तो 30 mm में से ना वो बनेगा, तो होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यू है तो यहाँ तो 30 है, तो लिखेंगे 30 गुने 30 गुने 30 और बटा में 1 गुने 1 गुने 1, तो ये तो पूरा गुना कीजिएगा तो 2700 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 27,000 हो जाएगा, सॉरी इसको मीटर में चेंज करेंगे। ये आपको आया है mm स्क्वायर, मीटर में चेंज करेंगे ना तो यहाँ 100 गुने 100 करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो इससे ही कटेगा, 2.7 आ जाएगा, जो कि है 2.7 डी नंबर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसी अर्धगोले पात्र की त्रिज्या k सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या है। तो अर्धगोला का आयतन होता है बाबू 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 कर देंगे, पाई का पाई रहेगा, आर के जगह सिर्फ के लगाना है। देख लीजिए कितना में दिया हुआ है, यह दिया हुआ है सी नंबर में, ऑप्शन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी। 26 को सोल्व कीजिएगा ना तो इसका आंसर 7/3 यानी बी नंबर आएगा, है
ना, बड़ा क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लीजिएगा। बहुलक है, बहुलक जो होता है ना, अधिकतम बारंबारता वाला मान को बहुलक कहते हैं, सी हो जाएगा। 28 की बात करें तो इसमें से पूछ रहा है ना कि माध्यक कौन है, तो माध्यक देखिए डाटा दिया हुआ है 1 4 5 8 7 2 5 3 8 4 6 7। माध्यक निकालने के लिए ना सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाएगा ना तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, है ना, फिर 7 होगा, 8 होगा, फिर एक 8 होगा, है ना। पूरा डाटा को पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे। और कुछ छूटा हुआ है उसको देख लीजिए, 1 हो गया, यहाँ 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 4 दो गो है तो और 4 लिख देंगे, 5 दो गो है तो और 5 लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद 6 की बात करें, एगो है, 7 एगो है, 8 एगो है, 8 हो गया, 8 एक यहाँ है, एक यहाँ है, हो गया 8, तो कोई नहीं बचा है। अब हम लोग इसका निकालेंगे माध्यक। माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं ना कि सबसे पहले आधा आधा बांट देते हैं, पूरा का वो है 2 2 4 2 6 2 8 10 एक 11 हुआ है, तो 11 को है ना, तो 5 को इधर से हटा दीजिए, 2 4 5 यहाँ से, और 5 को इधर से हटा दीजिए, बीच वाला आया ना वही माध्यक हो गया, 5 आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर। 29 नंबर सवाल है, केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे अच्छा मात्रक ना बी होगा, माध्यिका होता है। 30 नंबर कहता है कि आंकड़ा में दिया हुआ है, आंकड़ा है आपका 24 15 22 13 9 10 30 का परिसर क्या है। परिसर जो होता है ना, सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा दीजिएगा, वही परिसर होता है, तो 21 इसका परिसर हो गया, बी नंबर। 31 की बात करें, 31 बहुत आसान है, निम्नलिखित में से कौन परमीय संख्या है, तो सी नंबर होगा, देख लेना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 32 है, निम्नलिखित में से कौन अपरमीय संख्या, सी होगा इसका भी। 33 बोला ना कि 3 और 5 का मौसा क्या होगा, तो सर मौसा निकालिएगा ना, तो आपका आ जाएगा 1, देखिए मौसा ही ना होता है यहाँ वाला, 1 मौसा हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 है कि 2 और 3 का लॉसर क्या होगा, तो इसका लॉसर नहीं निकलता है ना, तो गुना कर देते हैं, सी आंसर हो जाएगा, डी। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर सवाल कहता है ना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, जो डी में है, इनमें से कोई नहीं। 36 है कि युगलिक विभाजन एल्गोरिदम में यदि दो धनात्मक ए और बी दिए हुए हैं और क्यू और आर क्रम से भागफल और शेषफल है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या संबंध है, तो ये नंबर हो जाएगा इसका। 37 नंबर सवाल है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो बराबर में 0, एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स बराबर रूट अंडर 3 प्लस माइनस, देख लीजिए प्लस माइनस रूट 3 क्या होगा, सी नंबर आंसर है। 38 नंबर सवाल देखा जाए, शून्य का योग होता है, तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो फार्मूला आपसे पूछा गया, डी नंबर आंसर है। यदि त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक है, तो आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए ही होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। 39 नंबर सवाल है कि यदि, तो हो गया सॉरी 39 ही बताया है, ये 38 था, ये 39 ही था। 40 यदि समीकरण द्विघात हो तो उसका मूल अगर बराबर हो तो कौन सा फॉर्मूला होगा, तो डी बराबर 0 हो जाएगा, यानी ए नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 41 का, ये 40 था, 41 का बात करते हैं। एक द्विघात समीकरण का घात होता है 2 होता है, ये है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं होता जिसके पावर बटा हो, सी नंबर हो जाएगा 42 का। 43 है, बहुपद के मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए यानी 1/4, इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, यदि दो रैखिक समीकरण का आरेख प्रतिच्छेदी है तो इसका हल जो है ना एक हल होगा, एक हल यानी कि डी नंबर। 45 की बात किया जाए तो इसमें बोल रहे हैं मूल समान है, तो मूल समान होने की स्थिति में ना बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाता है। 46 नंबर सवाल है कि इसका मूल समान होगा यदि, 46 में भी मूल समान पूछा है तो पी स्क्वायर बराबर बी क्यू हो जाएगा। 47 पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है 49 हो जाएगा। 48 नंबर है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 5 होती है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 5 होती है, बी। 49 नंबर जो है ना इसका वैल्यू पूछा है, इसको सोल्व कीजिएगा तो tan 60 डिग्री का मान आ जाएगा। और 50 नंबर सवाल का जो आंसर आएगा वह हो जाएगा, बनाने के बाद आ जाएगा 1। थैंक यू।